तीतर तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, बोलो कितने तीतर, सामने रख दो ना, गिन के बता देगा 3 तीतर। अब पहेलियां बुझाओगे तो तीनों तीतर गाय में डाल देगा पंख समेत, जहाँ से खाओगे ना वहीं सेकना पड़ेगा। अच्छा बताओ फिर ईद कैसी गुजरी आज तुम्हारी जर्मनी में? कितनी कौन सी ईद थी तुम्हारी जर्मनी में? ईद ये 7वीं ईद। 7वीं ईद थी। हाँ। कितना मजा आया ईद पे? मज़ा नहीं आया, लेट के गुजारी, पबजी खेला, गाने सुने, बस खाना खाया। नहीं कोई ईद ऐसी जर्मनी अफसोस की बात है, 7 साल इधर है। तो जर्मनी में कोई ऐसी ईद गुजरी है जिस पे तुम बहुत खुश हुए हो? बस पहला ईद जो था उस पे बहुत खफा था, उसके बाद फिर आराम आराम से। तो नहीं उस पे खुशी मिली या गम मिला? ये अभी इस ईद पे थोड़ी सी खुशी है, क्योंकि अभी पक्के हो गए ना, अभी तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, किसी ने फ़ोन भी नहीं किया, ये देखो मेरे फ़ोन मेरे पास है। नहीं, मैसेज किए फैमिली वालों ने और दोस्तों ने किए। कि जर्मन पाकिस्तान की ईद सही थी या जर्मन की? पाकिस्तान में जब थे हो तो पता ही नहीं चलता था ईद कैसी गुजरती है, क्योंकि बच्चे थे ना, 19 साल 18-19 साल के थे। तो जर्मनी में किस अभी उम्र में आए? 25 साल का हो तो मतलब 7 साल हो गए। कि जब ईद का पता चला तो बाहर आ गए? हाँ, जब वो कहते हैं ना अपनी नाड़ा मजबूत करने लगे तो इधर आ गए। हाँ ना, जब वो देखे नाड़े का बांधने का तरीका गया तो इधर आ गए। हाँ, घर से निकला था। हाँ, पाकिस्तान याद आता है? हाँ, पाकिस्तान याद आता है? पाकिस्तान याद आता है बस। हाँ, याद आता है जब कोई खुशी होती है, कोई शादी होती है, कोई मतलब कोई पार्टीज वगैरह होती है। कोई गर्लफ्रेंड भी होगी जिसे याद करते हो? गर्लफ्रेंड तो नहीं है, हाँ याद करता हूँ। कुछ लोग ऐसे जो याद आते, मतलब तुम भूलने की भी कोशिश करो पर याद आते हैं। हाँ, तो कुछ लोग होते जो वो नेचुरल होते हैं, वो भूलने वाले नहीं होते। हाँ, सही और है। तो बस ईद थी, ये उठ गए, नाश्ता किया, पबजी खेला, तो बस गुजर गए। तो जो नए लोग आते हैं उनको, जो नए लोग आना चाहते हैं जर्मनी में, जो नए लोग आते हैं वो आ जाए, मैं कोई मना नहीं करता, पर 2 मसले हैं इधर। अगर स्टडी के लिए आते हो तो फिर स्टडी के लिए आ जाओ, अगर मजदूरी के लिए आते हो तो फिर तो मैं कोई वो नहीं देता कि यार आ जाओ या नहीं आ जाओ, वो आप पे डिपेंड है। सही, पर स्टडी अच्छी है इधर, स्टडी के लिए आ जाओ। अच्छा जिंदगी कैसी है यहाँ पर? जिंदगी कुत्तों वाली है, बस आ जाओ, लेट जाओ, सो जाओ, काम पे जाओ, पता ही नहीं चलता। 2 घंटे ट्रेन में जाओ, 2 घंटे ट्रेन से वापस आ जाओ। लोग कहते हैं 8 घंटे ड्यूटी है, पर वो 8 घंटे 14-15 तक पहुंच जाती है। हाँ, ऐसी जिंदगी है। कि मतलब काम मुश्किल है जर्मनी में भी? काम मुश्किल नहीं है, बस ये नहीं जिंदगी तो मुश्किल है। जिंदगी मुश्किल है। जितनी लोग इधर आके महसूस करवाते हैं कि यहाँ पर जिंदगी बड़ी आसान है, वैसा नहीं है। नहीं, वैसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना जर्मनी में जो आए हैं उधर शो करवाते हैं, देखो हमारा ड्रेसिंग वगैरह, हम बड़े इधर वीआईपी रहते हैं वगैरह वगैरह, वो सही नहीं, कुछ लोग अच्छे हैं, उनके इनकम अच्छे, काम अच्छे करते, ये नहीं। कुछ लोग बहुत कमाते, कुछ लोग एवरेज कमाते, कुछ लोग कुछ भी नहीं कमाते, पर उनका जो लाइफस्टाइल देखोगे तो वो बस सिर्फ ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए इधर आए। वो फैमिली को पीछे सपोर्ट नहीं करता। जो फैमिली को सपोर्ट करते हैं वो हर जगह पे वो उसको फ़िक्र होती है अपनी फैमिली के बारे में, माँ बाप के बारे में, भाई बहन के बारे में। तो हम मुसलमान तो यही सोचते हैं कि हमारी फैमिली हुई है तो हम हैं, सही, अदरवाइज़ हम नहीं है। तो बस हमारे पास ये बस अल्लाह की तरफ से हम पे एक क्या है, अब बोले बोझ है या अल्लाह की तरफ से हम पे है। नहीं, अजाब तो नहीं है, क्योंकि फैमिली एक अच्छी चीज़ है। जिसके पास फैमिली है उसके पास सब कुछ है। ये तो बात ये नहीं। अब इधर ये जो नॉन मुस्लिम लोग हैं ना, ये मतलब 18 साल के हो गए तो बस सेपरेट हो जाते, अलग हो जाते। बेटी अपना घर, भाई अपना घर, माँ अपना घर, तो वो इकट्ठा नहीं रहते। इवन जब कोई बड़ा सा इवेंट होता है मिल लेते, जैसे मतलब पराए लोग हो इसी तरह मिल जाते। बस सिर्फ बर्थडे ये अच्छी मनाते हैं, इनको बर्थडे का पता होता है कि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। हमारा तो हर रोज़ बर्थडे होता है, अब्बू हर रोज़ कभी फ्रूट लाता है, कभी क्या लाता है, कभी क्या, हमारा हर रोज़ बर्थडे होता है। इन लोगों का बर्थडे होगा तो चलो, अम्मी ने एक मोबाइल गिफ्ट किया, अम्मी ने एक
वॉलेट गिफ्ट किया अम्मी ने, मतलब इस तरह इधर की इस तरह लाइफ है। हाँ, तो हमारा तो हर रोज़ बर्थडे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा तो इधर तो सब काम करते हैं, पाकिस्तान में या मतलब एशिया कंट्री में सिर्फ घर में 2 बंदे काम करते हैं, या बड़ा भाई बाप करता है, या अगर बड़ा भाई नहीं है तो बहन कम करता है, मतलब काम करती है। वो भी ऐसा काम करती है टीचर या डॉक्टर या कोई इस तरह नर्स का ना, इस मतलब गरीब लोग भी है वो बहुत काम करते हैं। गरीब लोग मैं ये नहीं कहता, जो एवरेज फैमिलियाँ है जो मतलब एवरेज हैं, तो वो बाकी ये नहीं कि बस गुजर रहा है, खुश है। चलो बहुत शुक्रिया। मतलब इस हंसने का मतलब ये नहीं है कि अब बस हमें कोई दुख नहीं है, दुख हर किसी को होता है, कोई शेयर करता है कोई नहीं। पर अगर आना है स्टडी के लिए आ जाओ, खुले दिल से आ जाओ, स्टडी करो, कुछ बनो, फिर बहुत अच्छा लाइफ है। अगर ऐसा होगे कि नहीं यार उधर मैं अयाशी करूँगा, अयाशी 10 साल करोगे, फिर उसके बाद तुम्हारे पास वो पावर नहीं होगा, वो कुछ नहीं होगा। सही है। खराब बात तो यही है कि खराब चीज़ में मज़ा आता है। सही है। बुरी बात मतलब सबसे बुरी बात यही है कि गंदे कामों में मज़ा आता है, पर कब तक मज़ा होगा? 2 साल 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल मज़ा करोगे, उसके बाद ज़लालत की ज़िंदगी होगी। तो समझ जाओ मेरे बोलने का मतलब, और गुजारो अपने माँ बाप भाई बहनों के साथ, उनकी खुशियाँ देखो, उनको अपनी खुशियाँ दिखाओ, यही लाइफ है। और मैं सबको यही आइडिया दूंगा कि यार ऐसा ही लाइफ गुजारो। सही है। चलो तो सही है। चलो सही है बाबर, आपने हमारा छोटा सा इंटरव्यू ले लिया, हमारी दिल की बात तुमने ले लिया, तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने कोई बात नहीं, आपने ये काबिल समझा कि यार चलो कोई कुछ बात 2-3 नहीं। अल्लाह बातें पाक करो। आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और खुश रहो, आबाद रहो। आमीन और आमीन आमीन। और अल्लाह सबकी अगली ईद फैमिली आपकी को अच्छी अच्छा हो रखे। जर्मनी में। और ईद का तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक है। वस्सलाम।